आज हम देखेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। आपने मेरा इसके आगे वाला वीडियो आपने देखा जिसमें मैंने संख्याओं के प्रकार के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपको बताया था। और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। हम किन संख्याओं को धनात्मक संख्याएं बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो शून्य से बड़ी हो। ऐसी संख्याएं जो शून्य से बड़ी हो। जैसे हम धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं, शून्य से बड़ी सभी संख्याएं, शून्य से बड़ी सभी संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाएगी। धनात्मक संख्या जो शून्य से बड़ी हो। और शून्य से जो छोटी संख्याएं हैं, शून्य से जो छोटी संख्याएं हैं वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं कहलाएगी। शून्य से बड़ी और शून्य से छोटी, शून्य से बड़ी और शून्य से छोटी। तो हम आज इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। तो और भी उसको मैं स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए आपको और भी जानकारी दूंगा कि शून्य से सभी बड़ी संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं होती है। तो एक हम संख्या रेखा के माध्यम से इस बात को समझेंगे और इसको मैं स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार की संख्या धनात्मक होगी और किस प्रकार की हमारी ऋणात्मक होगी। तो हम संख्या रेखा पे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या की बात करेंगे। हमने एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाई है, ये बीच में हमारा एक शून्य लिखा हुआ है। तो शून्य से दाएं ओर की जो संख्याएं जो है इनको हम धनात्मक संख्या बोलेंगे। ये हमारी होगी धनात्मक संख्या। और शून्य के इस तरफ के जो भाग में जो संख्याएं हैं ये है हमारी ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या और ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? ऋणात्मक संख्या है। अब यहाँ पे हम शून्य की बात करते हैं कि यहाँ जो बीच में शून्य है ये क्या है। तो शून्य के बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं, जो हमारा शून्य है ना ये ऋणात्मक है ना ये धनात्मक है, शून्य सिर्फ शून्य है। इसके बाद हम यदि बात करें बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर जब भी हम आगे बढ़ेंगे संख्याओं से तो हमको एक आरोही क्रम इसमें नजर आएगा। जैसे यहाँ पे ये शून्य है, ये मान के चलो हमारा बायां भाग है। शून्य से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक आया, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया, चार के बाद पाँच आया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्रम आ रहा है? ये आरोही क्रम। हम अगर यहाँ से भी देखें, पाँच सबसे छोटा है, उससे बड़ा चार है, चार से बड़ा तीन है, तीन से बड़ा दो है, दो से बड़ा एक है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो शून्य के इस तरफ की जो संख्याएं हैं, जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं तो ये हमारी आरोही क्रम में संख्याएं बनती है। यदि हम दाएं पक्ष से अगर बाएं पक्ष की ओर में जाए तो ये पाँच के बाद चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक। तो यहाँ पे यह हमारी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम। इस प्रकार से ये संख्याएं आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं हमारी जो धनात्मक संख्याएं होती है। जैसे धनात्मक संख्याएं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, शून्य से जितनी भी बड़ी संख्या है धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याओं में हम किसी भी प्रकार का संकेत चिन्ह उसमें नहीं लगाते। जैसे कि हमारा संकेत चिन्ह जैसे धनात्मक संख्याओं के लिए हमारा धन है, इन संकेतों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती।
अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी निशान ना लगा हो तो उसका मतलब ये है कि वो संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होंगी, वो हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी। क्योंकि संख्या को हम दो ही प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। क्योंकि संख्याएं सब एक सी होती है। जैसा मान के चलो ये एक लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है। यहाँ की एक को देखो, इसमें कोई भी निशान नहीं है, तो कहने का मतलब ये धनात्मक होगी। और ये भी एक लिखा हुआ है, मगर इसके आगे यदि हम ऋण का चिन्ह लगा दें तो ये संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्याएं कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि धनात्मक संख्याओं में किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऋणात्मक संख्याओं में हम ऋण का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक लिखा है, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा 2 है। एक सबसे छोटा है, इससे बड़ा 2 है, मगर यहाँ एक विपरीत अवस्था हमारी बनती है। यहाँ से यदि हम देखें, शून्य के बाद अगर ऋणात्मक संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो यह ऋण 1 है, ऋण 1 है, उसके बाद ऋण 2, तो यहाँ पे ऋण 2 ऋण 1 से छोटा है। कहने का मतलब ये ऋण 1 सबसे बड़ा है। ये हमारा क्या हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ। उससे छोटा ऋण 2, उससे छोटा ऋण 3, उससे छोटा ऋण 4, उससे छोटा ऋण 5। कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या ऋण 1 कहलाएगा, और सबसे छोटी संख्या इसमें अनंत होती है, जिसके बारे में हम पता नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यदि हम धनात्मक संख्या के बारे में यदि हम सोचे, शून्य के आगे जब हम 1 की बात करते हैं तो 1 हमारी सबसे छोटी संख्या है। ये कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। और धनात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या की हम जानकारी नहीं बता सकते, तो वो हमारी कौन सी संख्या होगी, वो अनंत होगी। तो इस प्रकार से हमारे ये ऋणात्मक संख्याएं होती है और ये धनात्मक संख्याएं होती है। और हमेशा बायां पक्ष से हम दाएं पक्ष की ओर जब चलते हैं तो एक इसमें आरोही क्रम का निर्माण होता है। यदि हम यहाँ से चले ऋण 5 से, तो 5, 4, 3, 2, 1 ये ऋणात्मक है, मगर ये हमारा बढ़ते क्रम, क्योंकि 5 यहाँ पे यहाँ तक के अगर देखें 1 से लेकर 5 तक के, तो ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। शून्य के बाद हम यहाँ देखें तो ये 1 है, 1 सबसे छोटा, 2 उससे बड़ा, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। ऋण 1 से हम ऋण 1 से यदि हम इस 1 की बात करें तो 1 बड़ा है और ऋण 1 इस 1 से छोटा है, क्योंकि शून्य के इस तरफ है। तो इस प्रकार से हमारी ऋणात्मक संख्याएं बाएं ओर होती है और धनात्मक संख्याएं हमारी दाहिने ओर होती है। कुछ प्रश्नों से हम इसको स्पष्ट करते हैं, जिससे आपको धनात्मक संख्याओं की और ऋणात्मक संख्याओं की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। अब हमने कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं, जिससे हमारा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या की संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी, जितनी बातें मैंने अभी तक की आपको बताया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या क्या होती है। जैसे मैंने धनात्मक ऋणात्मक के बारे में बता दिया कि शून्य से जितनी भी बड़ी संख्याएं होंगी वो हमारी धनात्मक संख्याएं होगी, जिसमें किसी भी प्रकार के संकेत को नहीं लगाया जाता। और शून्य के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं या शून्य से छोटी जितनी भी संख्याएं होगी उनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे, जिसमें उन संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ऋण का निशान लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। इतनी जानकारी आपकी स्पष्ट हो गई। अब इसी के संबंध में हमने कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखे हैं, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। जैसे हम सबसे पहला प्रश्न पढ़ते, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे हमको बताना सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो ये हमारा शून्य है और शून्य से हम इस भाग में देखेंगे, शून्य से हम इस भाग में देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ से चले, ये ऋण 1 है, ऋण 1 से छोटी 2 है, ऋण 2 से छोटी 3 है, ऋण 3 से छोटी 4 है, और 4 से छोटी 5 है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें सबसे छोटी संख्या का पता यदि हम लगाएंगे तो अंत में हमको एक ही निष्कर्ष आएगा
कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हमारी क्या है, अनंत, क्योंकि इसका हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे सबसे छोटी धनात्मक संख्या। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है? तो अब हम यहां से चलते हैं शून्य से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे छोटा है, उससे बड़ा 2 है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो ये 1 लिखा है, ये सबसे छोटी धनात्मक संख्या है 1। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। तो हम शून्य के बाद में हम जैसे ही चलते, क्योंकि हमने सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या देखे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हमारी कौन सी आएगी? ऋण 1। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या का यदि हम पता करेंगे तो शून्य है, शून्य से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से 6, 7, 8। तो ये अनंत तक के हम देखते जाएंगे, मगर हमको सबसे बड़ी धनात्मक संख्या का पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम ये लिख देते हैं क्या? अनंत। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम चौथा बिंदु देख रहे हैं, 5वां बिंदु देख रहे हैं कि संख्या रेखा में शून्य की स्थिति, क्योंकि हम यहाँ पे शून्य को देख रहे हैं, इधर पे हम ऋणात्मक संख्या को देख रहे हैं और इस तरफ हम धनात्मक संख्या को देख रहे हैं। तो शून्य क्या है, यहाँ पे शून्य की स्थिति क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं शून्य की स्थिति, तो हम ना शून्य को धनात्मक मानेंगे न ऋणात्मक मानेंगे। संख्या रेखा में शून्य की स्थिति क्या है? न धनात्मक न ऋणात्मक। न इसको हम धनात्मक मानेंगे, न हम इसको ऋणात्मक संख्या मानेंगे। शून्य एक शून्य है। तो साथियों, अभी हमने आपको धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं की जानकारी दी है। तो अभी हमने कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में जानकारी आपको बताए। इसके बाद हम संख्याओं के माध्यम से धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।